नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले 9 साल में रेलवे में कितनी वैकेंसियां आई या कितने लोगों को नियुक्ति मिली और उससे पिछले 9 सालों में कितने लोगों को नियुक्ति मिली, रेलवे की हम बात करें, एसएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तमाम चीज़ों में ये कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। हालांकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुलना किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर जो हम आप जानते हैं वो तुलना नहीं किया जा सकता है और वहाँ पे चीज़ें मात खा जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का ही ये खेल खेल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आंकड़ों को छोड़ के रियल जो अभी का मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। वैकेंसी निकलनी चाहिए, रेगुलर निकलनी चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ निकलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें कही गई है, मैं चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को अच्छा कर रहा हूँ, ना मैं यूपीए को अच्छा कर रहा हूँ, यानी कि कांग्रेस को अच्छा कर रहा हूँ। बस एक जो आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मुद्दे रखने की बात है वो मैं कर रहा हूँ कि कहाँ पे लड़के पहले कैसे होते थे, कैसे सिलेक्शन लेते थे, अभी कहाँ पे मार खा रहे हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार 9 साल में ज़्यादा नौकरियाँ दी है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार अपने पहले 9 साल में 6,02,045 भर्तियाँ की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो 9 साल में 8,82,000, यानी कि तकरीबन आप मान के चलो कि 3 लाख ज़्यादा इन्होंने नौकरियां दी है। वो अलग बात है कि धरातल पे दिखती है या नहीं दिखती है, कैसे दिखती है, वो अलग मुद्दा है। बस इनके आंकड़ों में ये सब चीज़ें दिखती है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आप 10 वैकेंसी दो, 10 वैकेंसी दो, लेकिन पता होना चाहिए कि वैकेंसी है। अब अचानक 10 वैकेंसी आया और ख़त्म हो गया, और वो भी कब ख़त्म हुआ? 4 साल 5 साल लगातार उसी वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही है। पहले क्या होता था, 10 ही वैकेंसी आएगी, 10 नहीं 8 ही वैकेंसी मान लेते आती थी, एक एजम्पशन के तौर पे, क्रिटिसाइज करने के तौर पे 8 ही वैकेंसी आएगी। लेकिन ये पता होता था कि 2 वैकेंसी अभी आ रही है, 2 वैकेंसी 8 महीने के बाद आएगी, फिर 2 वैकेंसी 8 महीने के बाद आएगी। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो नहीं सिलेक्शन लिए वो इसके लिए पढ़ रहे थे, अब इसमें सपोज नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो ये इसमें इसके लिए पढ़ रहे थे वही चीज़ पढ़ते पढ़ते उनको ये वाला वैकेंसी आ गई, इसमें नहीं हुआ तो इसमें ये काम आ गया पढ़ाई, अब इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें आ गया काम आई। मतलब कि कहने का मतलब, और पहले का सिलेबस क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले का सिलेबस बैंकिंग, रेलवे या एसएससी लगभग 80% आप मान के चलो कि कॉमन होता था। 20% इंग्लिश की वजह से रेलवे मात खा जाते थे रेलवे के कैंडिडेट। लेकिन जो आपके बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में लगभग जीके एक ही जैसा पूछे जाएंगे, और आपके जो मैथ्स वगैरह है वो एक ही जैसे पूछे जाएंगे। वो अलग बात है, ग्रुप डी का लेवल अलग होता था रेलवे की हम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो रेलवे के बच्चे एस्पिरेंट होते थे वो सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करते थे, वो एनटीपीसी की भी तैयारी करते थे, तो उनका भी रीजनिंग उसी लेवल पे पहुंच जाता था। तो इससे क्या होता था कि इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, कहीं ना कहीं सेट हो जाते थे पहले के बच्चे। लेकिन अब क्या है कि सिलेबस ही सबको अलग कर दिया है, यानी कि रेलवे वाले बच्चे न बैंकिंग में जा सकते, न बैंकिंग वाले एसएससी में आ सकते, क्योंकि उनका मतलब कि पैटर्न ही अलग हो जाता है एकदम से सभी का। जैसे अभी रेलवे की हम बात कर ले, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, वो मुझे नहीं लग रहा है कि जो बच्चे 12th बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, 12th तक बढ़िया से पढ़े होंगे, उनसे क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अब इसमें क्वांटम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको एकदम से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी के डीप में से पूछे जा रहे हैं। पीरियडिक टेबल कभी ज़िंदगी में लगभग ही कहीं कोई एग्जाम में रेलवे में पूछा था, इस बार तो लगता है कि पीरियडिक टेबल 12th लेवल का पूरा पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सिलेबस को भी एकदम से बांट दिया, जिससे कि बच्चे इधर से उधर भी ना जा पाएँ, और वैकेंसी भी आपने बांट दिया कि चलो एक वैकेंसी आएगी तो 5 साल हम खटा देंगे, मतलब कि खपा देंगे, यही चीज़ें। और ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, पहले
इस ये देखिए, पहले अगर वैकेंसी कम आती थी मान लेते हैं इनके अकॉर्डिंग, हालांकि आती नहीं थी, ये हमको भी पता है कि पहले भी इतना कम वैकेंसी एसएससी में तो इतना कम ये तो अभी प्रेशर की वजह से इतना दिए हैं, नहीं तो पहले हमेशा वैकेंसी आती रहती थी। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब स्टॉल पे जाता था, मुझे याद है अपने होम टाउन बिहार शरीफ में स्टॉल पे जाता था, तो मुझे देखने में मज़ा आता था। वहाँ पे एक स्टॉल पे चारों तरफ भीड़ लगी रहती थी, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, मतलब कि सभी शाम को निकलते थे, सब्जी लाने जाते थे, वैकेंसियाँ देखते थे, और उसके बाद मतलब कि महीने में 2-3 वैकेंसी तो भरनी ही भरनी थी, और 2-3 एक आध सप्ताह तो पूरा मतलब कि ट्रैवलिंग में ही गुजर जाते थे, कभी उधर चंडीगढ़ जा रहे हैं एग्जाम देने, कभी चेन्नई जा रहे हैं, मतलब कि हमेशा बिजी रहता था आदमी, जिससे कि क्या होता था ना, पढ़ाई का मोटिवेशन बना रहता था। अब क्या हुआ कि रेलवे की वैकेंसी खत्म हो गई, 2018-19 की वैकेंसी आपने देखा कि खत्म हो गई। उसके बाद अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ट्विटर कैंपेन, ये कैंपेन, वो कैंपेन, पटरी उखाड़ो, ये करो, वो करो, तब जाके पता नहीं कुछ दिमाग में आए तो फिर कुछ वैकेंसी आए। तो ये पहले नहीं होता था, पहले 1000 ही वैकेंसी, 1000 तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखता था 15,000 20,000 हर एक जोन में, पहले तो जोन वाइज आता था, 15,000 इस जोन से आ गया, 10,000 उस जोन से आ गया, तो पहले वैकेंसियाँ आती थी और रेगुलर आते थे, और अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहती थी, कम से कम तुक्का भी कहीं, भगवान भरोसे कहीं तुक्का भी एक जगह लग गया तो नौकरी हो जाती थी। अब तो भाई पढ़ने वाले की भी नौकरी ना हो, ऐसा कंडीशन है कि सपोज 5 साल में ही तो एक नौकरी आती है ना, रेलवे की हम बात कर लेते हैं, तो अगर उस दिन सपोज तबीयत आपका ख़राब हो गया, या फैमिली में कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जो कि ह्यूमन बीइंग है, टेंडेंसी है कि फैमिली में कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एकदम से मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, किन्हीं का तबीयत ख़राब हो गया, किन्हीं का ऐसा सीरियस हो गया, उनको देखने के लिए आप चले गए या उनके देख रेख में रह गए, तो कुछ ऐसी कंडीशन या ऐसा कुछ आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो आपको पता ही होगा कि फैमिली का भी कुछ कंडीशन होती है। तो उस वजह से सपोज उस पर्टिकुलर समय में आपको 1-2 महीने स्टडी नहीं हो पाई, या आपका मतलब कि पढ़ने में मन उचट गया, तो अब समझिए कि आपका रेलवे से भविष्य उठ गया, क्योंकि 5 साल में तो वैकेंसी आएगी नहीं, 10 साल हो गया, एक बार आपने गैप कर दिया या किसी वजह से छूट गया तो 10 साल, और उसके बाद 18-20 से तो आप फॉर्म ही डालना चालू करते हैं, हो गया आपका 27, कैंसिल हो गया आपका, मतलब कि अब एग्जाम 30 बरस मैक्सिमम होते हैं, तो अब तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, पहले ऐसा नहीं होती थी, अब ऐसा हो रहा है, जो कि निंदनीय है। और ये सिर्फ कंपेरिजन बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एसएससी में 2004 से 13 तक इतना यूपीए ने दिया था रोजगार, यानी कि एसएससी में 2,07,563, और यहाँ पे मोदी ने दिया है, मोदी जी सॉरी, अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मोदी जी ही हैं, 9 साल में इन्होंने दिया है 4,06,91। तो अगर यूपीए की बात करें, यूपीएससी में इन्होंने 45,000 नियुक्तियां दी थी, तो यहाँ पे एनडीए ने इसको बढ़ा के 50,906 कर दिया। तो कहने का मतलब ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंडीशन का कंपैरिजन नहीं कर रहे, पहले का कंडीशन क्या होता था, अब का कंडीशन क्या है, अब महंगाई कितनी है, क्या 20,000 में आदमी का काम चल जाएगा, मतलब कि तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ आंकड़े की खेल रहता तो फिर तो अलग बात है, आंकड़े में तो सचिन तेंदुलकर कितना वर्ल्ड कप जीत चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, आंकड़े किसी और के मतलब सचिन के रहे और वर्ल्ड कप कोई और जीत ले जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि आंकड़े मायने नहीं रखते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन में कौन क्या कर रहा है वो मायने रखते हैं। आशा करते हैं आप भी इस चीज़ पे अवेयर होंगे और जल्द ही रेलवे वैकेंसियाँ निकाले, इसके लिए आप भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं, कुछ सेंस में आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।